मार्वल की सबसे पुरानी फैमिली होने के बावजूद और दो बार इसकी सिनेमैटिक फ्रेंचाइजी के क्रिएट होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि इस आइकॉनिक सुपर हीरो फैमिली को अब जाकर रियल जस्टिस मिलने वाला है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली बनने वाली है। लेकिन अब जैसा कि इसका पहला टीजर ट्रेलर मार्वल ने लॉन्च कर दिया है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपको हेल्प करेंगे इस नई फैमिली और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आई नो हम में से बहुत सारे लोग इतने अवेयर तो हैं कि आखिर फैंटास्टिक फोर कौन है इसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि फैंटास्टिक फोर मार्वल का एक सुपर हीरो ग्रुप है जिसकी शुरुआत नवंबर 61 में फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 1 के साथ हुई थी और यहाँ पर इसे स्टैन ली और जैक कर्बी की जोड़ी ने क्रिएट किया था। चारों कैरेक्टर्स की अपनी अलग अलग खासियत है, जहाँ पर रीड रिचर्ड्स सुपर स्मार्ट के साथ साथ सुपर स्ट्रेची हैं। उनकी वाइफ सू रिचर्ड्स गायब हो सकती है जिसके कारण उसका नाम इनविजिबल वुमन भी है। वहीं पर इनविजिबल वुमन का भाई जॉनी स्ट्रॉम फायर में चेंज हो सकता है जिसके कारण उसका नाम ह्यूमन टॉर्च है। और इनमें सबसे अजीब कैरेक्टर है बेन ग्रिम, जिसे द थिंग के नाम से भी जाना जाता है और इसका एक रॉकी अपीयरेंस है, साथ ही साथ ये काफी ज्यादा पावरफुल है। अपनी पावर मिलने से पहले कॉमिक बुक के अंदर ये चारों के चारों एक एस्ट्रोनॉट होते हैं जो स्पेस में हुए एक एक्सीडेंट के दौरान अपनी इन पावर्स को एक्वायर करते हैं। इन चारों के एक साथ होने की वजह से ही इन्हें मार्वल की पहली फैमिली भी कहा जाता है और इनका ग्रुप एवेंजर्स से भी पहले फॉर्म हुआ था। फैंटास्टिक फोर की अपनी 2 बार रीबूट्स आ चुकी हैं, जहां पर सबसे पहले 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर फैंटास्टिक फोर की 2 मूवी आई थी। फिर 2015 में फैंटास्टिक फोर की अपनी एक रीबूट मूवी आई, लेकिन वो कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इन सारे कैरेक्टर्स की मार्वल में इम्पोर्टेंस तो है ही, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है रीड रिचर्ड्स की, जो अपनी बुद्धि और मेंटल एबिलिटीज से मार्वल के एक बहुत इंपॉर्टेंट हीरो साबित हुए हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस कैरेक्टर को बेसिकली जॉन क्रिसंस्की ने प्ले किया था। लेकिन जॉन क्रिसंस्की से पेड्रो पास्कल पर आखिर मार्वल ने स्विच क्यों किया? अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री में फैंटास्टिक फोर जैसा इंपॉर्टेंट इवेंट पहले ही टेक प्लेस कर चुका होता तो उसे मेन यूनिवर्स यानी अर्थ 616 की रियलिटी में मेंशन जरूर किया गया होता। बिहाइंड द सीन सच्चाई ये थी कि 2019 से पहले डिज्नी के पास मार्वल के फॉक्स को बेचे हुए कैरेक्टर्स के राइट्स नहीं थे, जिनमें एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर दोनों आते थे, जिसके कारण इनका रेफरेंस भी करना मार्वल के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब जैसा कि 2019 के बाद ये कैरेक्टर्स मार्वल के पास वापस आ चुके हैं, डिज्नी के पास इन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने का बहुत ही अच्छा आइडिया था इन कैरेक्टर्स को अल्टरनेट रियलिटी के अंदर दिखाना, जो बेसिकली एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं कॉमिक एक्यूरेसी और इनके बेहतरीन लोर को एक्सप्लोर करने के लिए। और ये बेसिकली सिनेमैटिक लेवल पर मार्वल की अल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करने का एक पहला मौका होगा। बहुत सारे रिपोर्ट्स इस बात की तरफ भी हिंट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये मूवी फैंटास्टिक फोर की द गैलेक्टस ट्रिलॉजी पर बेस्ड होगी, जिसके कारण हमें यहाँ पर द वॉचर भी देखने को मिल सकता है। और वो द वॉचर कोई और नहीं बल्कि उआटू द वॉचर हो सकता है, जिसे हमने व्हाट इफ सीरीज के अंदर देखा था और इसे जेफरी राइट ने प्ले किया था। इसके साथ साथ द व्हाट इफ सीरीज के सीजन 3 में हमने ये भी सुना था कि उआटू ने रीड रिचर्ड्स की मदद की थी, तो हो सकता है यहाँ पर इसी मूवी के इवेंट्स का रेफरेंस दिया जा रहा हो। पर सवाल ये उठता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स की पावर्स को दिखाने के बावजूद भी रीड रिचर्ड्स की स्ट्रेची एबिलिटीज को ट्रेलर में क्यों नहीं शोकेस किया गया? आई गेस एक तो सबसे पहले ऑडियंस के बीच में हाइप और एंटिसिपेशन क्रिएट करना, और दूसरा रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से रीड रिचर्ड्स की प्रॉपर विजुअल इफेक्ट्स का कंप्लीट ना होना। अभी जैसा कि फिलहाल इसके सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर और टीजर को दिखाया गया है, बहुत सारा विजुअल इफेक्ट का काम अब भी बाकी है, जिसे एक्चुअली मूवी के अंत होने तक मार्वल स्टूडियोज के अंदर किया जाता है। तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर रीड रिचर्ड्स की स्ट्रेची एबिलिटीज पर अब भी काम बाकी हो, और यहाँ पर हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर रीड रिचर्ड्स की स्ट्रेची एबिलिटीज से ज्यादा उनके ब्रेन और नॉलेज पर एम्फेसिस करने की कोशिश की जा रही हो, ताकि ये कैरेक्टर एमसीयू के अंदर काफी सीरियस और इम्पोर्टेंट लग पाए। बट नॉनदलेस इस मूवी के अंदर हमें रीड रिचर्ड्स कहीं ना कहीं स्ट्रेच करते हुए तो नजर जरूर आएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एज डॉक्टर डूम दिखने की बात तो जान ही ली होगी,
लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये बात ना जानते हो कि डॉक्टर डूम बेसिकली फैंटास्टिक फोर का ओरिजिनल विलन था, जिसके कारण बहुत सारे फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस मूवी के अंदर हमें डॉक्टर डूम का कैमियो देखने को मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो क्या हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स के अंदर एज विलन देखने को मिल सकता है। खैर, यहाँ पर इस कैरेक्टर का किसी न किसी प्रकार से एक छोटा सा भी कैमियो पूरी तरह से सेंस बनाएगा। खैर, वो यहाँ पर हमें दिखे या ना दिखे, पर हमें मार्वल का दूसरा आइकॉनिक विलन द गैलेक्टस देखने को मिलेगा, वो भी अपने आइकॉनिक ओरिजिनल अवतार में, जैसा वो कॉमिक बुक के अंदर डिपिक्ट किया गया है। और इस बात को लेकर ओरिजिनल फैंटास्टिक फोर फैंस इसलिए भी खुश हैं क्योंकि पिछली फैंटास्टिक फोर मूवीज के अंदर हमें गैलेक्टस को एज अ क्लाउड दिखाया गया था, जिसने बहुत सारे लोगों को नाराज किया था। वैसे गैलेक्टस की भी शुरुआत फैंटास्टिक फोर के इशू नंबर 48 में हुई थी, जो 1966 में पब्लिश हुई थी। एंड लिटरली इस कैरेक्टर को जाना जाता है मार्वल कॉमिक्स के अंदर प्लैनेट्स को खाने के लिए, जहां पर ये एक सेलेस्टियल रेस से बिलोंग करता है, वही सेलेस्टियल्स जो हमें इटर्नल्स मूवी के अंदर देखने को मिले थे। लेकिन बाकी कॉस्मिक बीइंग से अलग इसकी अपनी ओरिजिन स्टोरी भी है, जहां पर गैलेक्टस का ओरिजिनल नाम गैलन था और वो टाप प्लेनेट से बिलोंग करता था। इवेंचुअली ब्लैक विंटर नाम का एक प्लेग उसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो खुद को किसी तरह से बचाकर हार्ट ऑफ द कॉस्मिक एग तक पहुंचता है, और अल्टीमेटली वो सेंटियंस ऑफ द सिक्स्थ कॉस्मोस के साथ जाकर मर्ज हो जाता है और गैलेक्टस के रूप में रीबॉर्न करता है, जहां पर उसे अपनी एनर्जी और एपेटाइट को पूरा करने के लिए प्लैनेट्स को खाना पड़ता है। उसके पास अपने हेराल्ड्स होते हैं जो बेसिकली उसके एम्प्लॉय / गुलाम होते हैं, जो प्लैनेट्स पर जाकर गैलेक्टस की आने की खबर को पहुंचाते हैं। मार्वल कॉमिक्स के अंदर गैलेक्टस का सबसे फेमस हेराल्ड है सिल्वर सर्फर AKA नॉरिन रेड, जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस मूवी के अंदर यहाँ पर हमें एक फीमेल सिल्वर सर्फर देखने को मिलेंगी। वैसे इस मूवी के अंदर जूलिया गार्नर सिल्वर सर्फर को प्ले करेंगी, वहीं पर राल्फ इनेसन गैलेक्टस को प्ले करेंगे। द फ्यूचर फाउंडेशन, ये बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी एक ऐसी फाउंडेशन है जिसे रीड रिचर्ड्स ने ही फाइंड किया था, बट कॉमिक बुक के अंदर इस फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे यंग सुपर हीरोज को ट्रेन किया जाता है जो अपनी पावर्स को हार्नेस और यूज करना सीखते हैं। और इस ग्रुप का भी सीक्रेट वॉर्स के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो बेसिकली नए यूनिवर्स को शेप देने में हेल्प करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकी इंपॉर्टेंस का एक रेफरेंस ही हो, जहां पर इस ग्रुप का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुका है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो बेसिकली एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है, जिसका सेटअप हो सकता है इसी मूवी से हो। इस ट्रेलर के अंदर एक बहुत ही छोटा सा रेफरेंस हमें देखने को मिला फैंटास्टिक फोर के व्हीकल का, जहां पर वैसे तो ज्यादातर फैंटास्टिक फोर मूवीज के अंदर फैंटास्टिक फोर के फ्लाइंग व्हीकल को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फैंटास्टिक कार को दिखाया गया जो बेसिकली एक लैंड व्हीकल है। लेकिन सरप्राइज हमें तब देखने को मिल सकता है जब ये व्हीकल आगे जाकर उड़ने लगे और बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह हमें इसके अंदर सारे मेंबर्स बैठे हुए नजर आए। इस ट्रेलर के अंदर एक बहुत ही छोटे से सीक्वेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है जॉन मेल्कोविच का एक बहुत ही अननोन सा कैरेक्टर, जिसकी अलग अलग थ्योरीज इंटरनेट पर मौजूद हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये बात मान रहे हैं कि हो सकता है रेड घोस्ट नाम का मार्वल का एक विलन हो, जो बेसिकली अपने माइंड को एप्स के साथ लिंक कर सकता है और उनका इस्तेमाल करके मार्वल के यूनिवर्स में धमाचौकड़ी मचाता है। और ये बेसिकली एक रशियन है, जिसके कारण इस मूवी के कोल्ड वॉर के जमाने में रशियन थ्रेट को दिखाना काफी सूटेबल साबित हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये मार्वल का दूसरा विलन मोल मैन हो सकता है, जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था जो आगे जाकर विलन बनता है और अंडरग्राउंड रहता है। या फिर बहुत सारे लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हो, यानी रीड रिचर्ड्स का बेटा, जो फ्यूचर से पास्ट में आया है अपने पिता के लिए। इसके अलावा हमें रीड रिचर्ड्स इस ट्रेलर के अंदर कुछ कैलकुलेशंस करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर अगर आप इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको अल्टरनेट रियलिटी और यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा, जो बेसिकली इस बात का हिंट हो सकता है कि यहाँ पर रीड रिचर्ड्स इस चीज को लेकर कंटेम्पलेट कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हो सकता है अल्टरनेट रियलिटी से गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर की यूनिवर्स में आ रहा हो, जिस चीज को यहाँ पर रीड रिचर्ड्स स्टडी कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि रीड रिचर्ड्स यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू करें अल्टरनेट यूनिवर्सेस में ट्रैवल या पोर्टल खोलने का, जो बेसिकली एक बहुत बड़ी लाइक्लीहुड हो सकती है, कंसिडरिंग कि सीक्रेट वॉर्स बहुत ही जल्दी आने वाला है और उसमें रीड रिचर्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिखाया जा सकता है।
फाइनली अगर बात की जाए फैंटास्टिक फोर के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यानी सूट्स की, तो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अलग ढंग से और अगर सच कहा जाए तो काफी ज्यादा ऑसम दिखाया गया है। जहाँ पर पिछले कई सारे इटरेशंस के अंदर फैंटास्टिक फोर के सूट्स को स्किन टाइट जंप सूट्स की तरह दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर इन्हें स्पेस सूट्स की तरह दिखाया गया है। साथ ही साथ इसका कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइन 60 के एस्थेटिक्स को काफी अच्छे से मैच कर रहा है। वैसे इस सूट की काफी अच्छी खासियत ये है कि ये बेसिकली रीड रिचर्ड्स के डिजाइन अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिसके कारण इसे पहनने वाले के पास चाहे जो भी पावर हो, ये बेसिकली उस पावर के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर सकती है और उसे हमेशा कवर रख सकती है। आई गेस यहाँ पर हमें इस प्रकार का एक सूट हल्क को भी दे देना चाहिए। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको इस फैमिली के बारे में और क्या क्या मालूम है, और आपने इसके पहले ट्रेलर के अंदर कौन कौन से और डिटेल्स को नोटिस किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।